और बीजेपी के रहते भारत बिकने नहीं दूंगा। भारत बिकने नहीं देंगे। मोदी है तो देश बचा हुआ है। मोदी है तो देश बचा हुआ है। सुनिए, अरे एयरपोर्ट बिक गया, रेल बेच गया, रेल मोदी जी क्या भारत बेच रहे हैं? अरे एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गया, रेल बिक गया, क्या बचा? चीन 9 साल में आपको इतना महंगाई हो गया, यूँ हो गया। वही मोदी जी है। 34 साल में कुछ देश। अरे वही मोदी है। जंगल राज नहीं चाहिए। जंगल वही मोदी जी हैं। जब कांग्रेस की सरकार नौवीं फेल नहीं चाहिए। नौवीं फेल आपको नॉलेज ही नहीं है नौवीं फेल से बात करने का। आपको नॉलेज है उससे बात करने का। आप पीएचडी कर लिए हो, डॉक्टर की उपाधि ले लिए हो, लेकिन नौवीं फेल के पास आपको बैठने का ये नॉलेज नहीं है, क्षमता नहीं है। नहीं है। मोदी भक्त को बुलाइए मेरे सामने, बुलाइए। क्या हुआ? नौकरी क्या हो गया? पहला कलम 10 लाख नौकरी। अरे मिल रहा है ना जी, मिल रहा है ना। आप कुछ नहीं मिल रहा है। लड़का बस ये बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। 1 मिनट। पार्टी बनाया गया है इंडिया एनडीए। वो इंडिया वो हवा में है। उसका ना कोई पाँव है ना सर है। वो कहते हैं ना कि बरसाती मेढक है, बस खत्म। बरसाती में आपको अरे देश को जो लूटा है कुटा पिछले 60 सालों से, उसकी क्या बात? बीजेपी की कांग्रेस लूटा 60 साल किसने राज किया है? कांग्रेस। तो लूटा कुटा किसने है देश को? देश का विभाजन किसने कराया? कांग्रेस ने धर्म के आधार पे। उसके बाद 71 में लड़ाई जीता। उसके बाद 90,000 सैनिक को फिर सरेंडर किए हुए था, वो सबको वापस करके इस्लाम राष्ट्र फिर एक बांग्लादेश बना दिया। तो ऐसे पार्टी का क्या बात करें जो देश को तोड़ा है, लूटा है, कूटा है, उसकी क्या बात करें? फिर तो 2024 में इंडिया जीतेगा और क्या? एनडीए इंडिया जीतेगा। हाँ। इंडिया में कौन कौन है पता है? हाँ जी, एक अखिलेश भैया का पार्टी है, आरजेडी है, इसमें जदयू है। अच्छा, इंडिया का सरकार अगर बनता भी है तो प्रधानमंत्री के चेहरा में आप किसको देखना? ऐसे तो अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव है। बहुत से यहाँ पे है, केजरीवाल खाब तो नीतीश कुमार और राहुल जी का है। अब जो भी हो इतना बड़ा पार्टी है कि आप लोग डिबेट नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा किसको चुना जाए। कोई बोलते हैं राहुल, कोई बोलते हैं नीतीश, कोई बोलते हैं अखिलेश। तो इस उम्मीद से कैसे कहते हैं कि सरकार बनना चाहिए? जरूर बनेगा, ऐसा थोड़ी है। तो अरे आप लोग का एक मुद्दा भी तो होना चाहिए कि अगर इंडिया का सरकार बनता भी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार बोलते हैं कि देखिए 1 मिनट, कुछ लोगों का एक सुनिए, जो महागठबंधन है ना, महागठबंधन के बारे में ही बोलिए। पहले सुनिए, बिहार में जो महागठबंधन है ना, वो लोग डिसाइड करेंगे। बिहार का महागठबंधन नहीं है, पूरा देश का महागठबंधन। इंडिया की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इंडिया की बात। इंडिया जो डिसाइड कर देगा, नीतीश जी होंगे, तेजस्वी जी होंगे, राहुल जी होंगे, अखिलेश जी होंगे, जो डिसाइड करेगा इंडिया, हम लोग उसी को मानेंगे। और बीजेपी के रहते भारत बिकने नहीं दूंगा। भारत बिकने नहीं देंगे। एयरपोर्ट बिक गया, रेल बेच गया, रेल मोदी जी क्या भारत बेच रहे हैं? अरे एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गया, रेल बिक गया, क्या बचा? चीन और पाकिस्तान का देखिए। मोदी है तो देश बचा हुआ है। मोदी है तो देश बचा हुआ है। सुनिए, अरे वही मोदी है। जंगल राज नहीं चाहिए। जंगल राज नहीं। वही 9 साल में आपको इतना महंगाई हो गया, यूँ हो गया। वही मोदी जी हैं। 34 साल में कुछ वही मोदी जी हैं। जब कांग्रेस की सरकार नौवीं फेल नहीं चाहिए। नौवीं फेल नहीं। आपको नॉलेज ही नहीं है नौवीं फेल से बात करने का। आपको नॉलेज है उससे बात करने का। आप पीएचडी कर लिए हो, डॉक्टर की उपाधि ले लिए हो, लेकिन नौवीं फेल के पास आपको बैठने का ये नॉलेज नहीं है, क्षमता नहीं है। और आप दिया यही लोग हैं, यही बिहार 10 के लाख नौकरी क्या हो गया? पहला कलम 10 लाख नौकरी। अरे मिल रहा है ना जी, मिल रहा है ना। आप कुछ नहीं मिल रहा है। लड़का बस ये पुल गिरा है ज्वाइन करने का। अरे बीजेपी के राज में गिरा गंगा पुल भागलपुर। पूछिए, नहीं है। मोदी भक्त को बुलाइए मेरे सामने, बुलाइए। क्या हुआ? बीपीएससी पेपर लीक हुआ, पुल गिरा, क्या कहते हैं गडकरी जी? अरे बुलाइए मोदी भक्त। हमारा मुद्दा ये था, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी भक्त तो हैं, तो आरजेडी भक्त आप भी हैं। चलिए हम इस मुद्दा पे बात करेंगे आपसे। 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए, हम इस मुद्दा पे बात करते हैं कि अगर इंडिया का सरकार बनता भी है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मीडिया में आते हैं और वहाँ से बोलते हैं बिहार में
दरभंगा तक हमने एम्स बना दिया। अरे मोदी जी, अभी तक तो आपका केंद्रीय टीम जमीन फाइनल दरभंगा का नहीं किया है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपके बात का बहुत वैल्यू होता है, देश का आदमी देखता है। जब प्रधानमंत्री जी संबोधन करेंगे और आप ऐसे झूठे प्रचार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देता हो। और अभी एक आदमी बोल रहे थे, मोदी भक्त बोल रहे थे नम्मी फैल, तो आपको प्रधानमंत्री जी को बैठा दीजिए नम्मी फैल के पास, उनके जैसा ना भाषण दे पाएंगे, ना काम का नॉलेज होगा, ना विकास का नॉलेज होगा, किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है। और एक 28 साल का, और सुन लीजिए भाई, एक 28 साल का लड़का, सुन लीजिए, एक 28 साल का लड़का 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरा बिहार में सुन लीजिए, एक 28 साल का लड़का या 32 साल उम्र जो भी हो, 28 या मायने नहीं रखता है, मुद्दा बताइए। 28 या 32 साल का लड़का 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरे केंद्र पर अकेला भारी था। चाहे वो केंद्र का कौन मंत्री बिहार में नहीं आया था। 32 हेलीकॉप्टर लेकर के प्रधानमंत्री जी प्रचार करते थे, बीजेपी के आदमी को भेजते थे, जाओ तेजस्वी को हराना है। लेकिन तेजस्वी ने ऐसा किया, 2020 में एक 32 साल का नौजवान पानी पिला दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के उनके केंद्र मंत्री तक, और बिहार के एक मंत्री को पानी पिलाने का काम किया। और आपको पता है पूरे बिहार में तेजस्वी जी मात्र 12,000 वोट से चुनाव हारे हैं, वो भी पोस्टल बैलेट से, वो भी पोस्टल हराया गया है, वो भी पोस्टल बैलेट से। 12,000 वोट से उसको चुनाव हराएगा, वो भी पोस्टल बैलेट से। ईवीएम में कहा, ईवीएम में जब सब जगह चुनाव जीतना शुरू कर दिए, जब मोदी जी को लगा अब ये लड़का हमको हरा देगा, हमारा प्रतिष्ठा चले जाएगा, तो सभी जिलाधिकारी से बात करके पोस्टल बैलेट का गिनती कैसे होता, आपको इस चीज की जानकारी है। ईवीएम काउंटिंग से पहले 30 मिनट पहले ऑन कैमरा में आपको पोस्टल बैलेट की गिनती करनी है। लेकिन कहीं क्या किया, 10-20 वोट गिना, ईवीएम शुरू किया, जब हारने लगा। और आज तक सुने थे विधानसभा का रिजल्ट 2 बजे 3 बजे रात में आता था, हम लोग तो देखते थे 4 बजे आ जाता था, वो 4 बजे फाइनल हो जाता था, 5 बजे फाइनल हो जाता था। लेकिन वही एक तेजस्वी यादव ऐसा लड़का है जो देश के प्रधानमंत्री को पानी पिलाने का काम किया। और यदि पूरे देश में मोदी जी किसी से डरते हैं तो वो है लालू जी के लाल तेजस्वी प्रसाद यादव जी से डरते हैं। और उनको पूरे देश में मोदी जी किसी से डरते हैं तो वो है लालू जी के लाल तेजस्वी प्रसाद यादव जी से डरते हैं। और उनको, और सुन लीजिए, लालू जी से तो उनका पूरा बीजेपी डरता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी को तेजस्वी जी से डर है। और पूरे देश में किसी स्टेट से डरते हैं मोदी जी तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव के जनमानस से डरते हैं, ना कि और किसी चीज से, जनमानस से डरते हैं। ये लड़का बिहारियों के दिल पे राज करता है, बिहारियों के लिए लड़ता है, बिहारियों के लिए काम करता है, इसलिए मोदी जी डरते हैं सिर्फ तेजस्वी जी से। और केंद्र में तो राहुल जी से पानी पी ही लिए, आप लोग देख ही लिए होंगे। भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी निकाले, जब आदमी का जुटना जब आदमी का जुटना शुरू हुआ, उसमें कितना आदमी का मौत भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी नहीं टूटा और दौड़ते रहा, चलते रहा। तो लगा मोदी जी को लगा अब हमको राहुल गांधी पीछे कर देगा, हमको चलने नहीं देगा। भारत जोड़ो यात्रा सफल हुआ था। हाँ, हुआ था। ना जान गया था, उसमें कुछ मालूम है? क्या गया था? निर्दोष आदमी मारा गया था। वही 24 हरा के लेंगे, जान का कीमत 24 हरा के लेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो जान का कीमत, वो जो जान जो गया था उसका दोषी आप प्रधानमंत्री को मानते हैं? नहीं, आखिर क्यों करना पड़ा? सिस्टम में आपने सारे मीडिया पर अपना पकड़ बना लिया है। हम लोग टीवी देखना छोड़ दिए हैं। जब हमको वो मदारी, डमरू वाला मदारी देखने का होता है तब टीवी खोलते हैं और देख लेते हैं, नहीं तो फिर देखते ही नहीं है। टीवी खोलिए, मोदी एकदम चलता रहेगा। मोदी जी ने, और कोई एक ऐसा मीडिया है जो आम गरीब जनता जो परेशान है, किस परेशानी से परेशान है, उनका काम दिखाने का काम किया है? हमको ये बताइए।